हो गई। देखिए ये वाला कौन सा शराबी था आपका, कि जो अपनी बात को बार बार रिपीट करता रहता है, एक ही बात जो उसके बाद याद आ गई वो इसके बाद वो बार बार वही बात के बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तो इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, रिपीटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल? रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर वैसे समझ में ना आया हो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे समझना है। जहाँ डाउट हो बता देंगे, आपकी डाउट क्लास भी हम लगा देंगे अगर कोई किसी तरह का डाउट आएगा तो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया 4 4 4 4 4, ठीक है। डेसिमल के बाद क्या, कौन सा डिजिट, कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, ये आ गया डेसिमल, जैसे 4 4 4 4 और ये चलता चला जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। जो यहाँ कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? एक ही अंक रिपीट होता चला जा रहा है, 4 4 4 4 4। ऐसे ही अगर 1/3 को मैं लिखूं, अगर एक को हम 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.3333 और कहाँ तक चलता चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। सॉल्यूशन करके देखेंगे, यही तक चलता चला जाएगा, कहीं भी जाके इसका लास्ट नहीं होगा। लास्ट कहाँ होता है? शांत दशमलव में। एक स्थान पर हो जाए, 2 पर हो जाए, 4 पर हो जाए, 5 पर हो जाए, 10 पर हो जाए, लेकिन इसका लास्ट हो जाता है, ये बेचारा शांत हो जाता है। इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं, इसका तो कोई लास्ट ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई लास्ट नहीं है। तो ये अपनी बात को क्या करता है? बार बार रिपीट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये एक अंक भी रिपीट होता है, 2 अंक भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे 3 4 3 4 3 4, ठीक है। क्या हो जाता है? 2 अंक भी रिपीट हो सकते हैं, 3 अंक भी रिपीट हो सकते हैं, 4 अंक भी रिपीट हो सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। जो वही डिजिट बार बार रिपीट होती जाती है, चाहे 1 रिपीट हो, 2 रिपीट हो, 3 रिपीट हो, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये कौन सा होता है? ये होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीट। ये अपनी बात, ये उस कैटेगरी का शराबी है। किस कैटेगरी का शराबी है? इसके कभी कुछ याद आ गया, कभी कुछ याद आ गया, अभी ये कुछ और बात बोल रहा है, थोड़ी देर में कुछ और बोलेगा, मैं पूछने लगा तो कुछ और बोलेगा, किसी और ने कुछ पूछ लिया तो कुछ और बोलेगा, बात ही समझ में नहीं आती ये गा क्या रहा है या बोल क्या रहा है, ठीक है। ये किस कैटेगरी का होता है? जैसे डेसिमल 3 4 3 7 8 9 ऐसी चलता रहेगा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, अलग अलग चेंज होके रिपीट आएंगी, कोई भी इनमें सीक्वेंस नहीं होगा, कोई भी सीरीज नहीं होगी, केवल ऐसी चलता रहेगा। जैसे ये हो गया 2 5 8 3 8 0 5, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग। ये कुछ का कुछ गाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए अभी तक क्या जाना आपने? एक हो गया शांत, कौन सा हो गया? शांत, बेचारा ये वाला था, ये खुश था। ये हो गया अशांत दशमलव, कौन सा दशमलव? अशांत दशमलव, एक ये वाला था। और तीसरा शराबी ये वाला था, कभी बहुत खुश, कभी बहुत गम में, कभी किसी की याद आ गई, कभी किसी की याद आ गई, ठीक है। इसको मैंने क्या बताया था? ये निश्चित मान तक खत्म हो जाएगा, जैसे 1 2 5 1 5 3 4 3 7 2, इस तरह से ये लास्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या बताया था? ये रिपीटिंग वाला बताया था, जैसे 2 2 2 2 या 3 3 लिख देते हैं इसको, ये इनफाइनाइट तक। इसको जैसे 2 डिजिट रिपीट हो गई, 4 5 4 5 4 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये इसका तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है, ठीक है। ये अपनी बात कुछ का कुछ गा रहा है। ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये था जिससे आप थोड़ा जोड़कर इसको समझ लें अच्छे से, ठीक है। 3 4 3 8 9 2 7 इस तरह से चलना है इनफाइनाइट तक। तो अभी इतना समझना है, शांत वाला कहने का मतलब है इसका कहीं ना कहीं जाके लास्ट हो जाता है, ये अपनी बात रिपीट करता रहता है, उसका कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या क्या बात है, अभी कुछ और गाएगा, कल बाद में थोड़ा कुछ और चेंज कर देगा, थोड़ी देर बाद कुछ और बोल देगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, मतलब इसको समझेंगे। और थोड़ा समझने वाली बात क्या है इसमें, देखो ये दोनों मैंने बताया था अभी परिमेय संख्याएं,
ये दोनों पहले जो दो शराबी हैं इनको हम बोल देंगे परिमेय संख्याएं। ये किस में आ जाएंगे? परिमेय संख्याएं में आ जाएंगे। परिमेय संख्या कैसे आ जाएंगे भाई परिमेय संख्या में? जैसे इसको मैं लिखूं 1 2 5, ठीक है। इसको अगर सही ये डेसिमल हटा के लिखूं, अगर मैं ये डेसिमल हटा दूंगा तो कितने डिजिट के बाद है? 3 डिजिट के बाद है, 1 2 3, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया नहीं आ गया? मतलब अंश बटे हर के रूप में आ गया नहीं आ गया? कैसे? ऊपर भी पूरी पूरी वैल्यू हमको मिल गई, नीचे भी पूरी पूरी वैल्यू हमको मिल गई। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ चुका है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसको देखो, जो अंक रिपीट हो रहा है, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिटेल में आगे आपको समझाएंगे बार वाला सिस्टम होता क्या है, क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। जो अंक बार बार रिपीट होता है उस अंक के ऊपर हम लगा लेते हैं बार। क्या लगा लेते हैं? इसको बोलते हैं बार। जो बार बार आए उसके ऊपर बार लगा लो, सीधी सी बात है। बार वो वाला नहीं, ये वाला बार, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जिसने पढ़ा है ये वाले क्वेश्चन उसके समझ में आ रहे होंगे, वैसे ना भी पढ़े हैं तब भी समझ में आ जाएंगे। आगे पूरा डिटेल में ये बार वाले क्वेश्चन में सोल्व कराऊंगा। पॉइंट 3 के ऊपर बार, ये बात ध्यान रखना है। जब इसको हम फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी हम उसके नीचे 9 लिख देते हैं। नीचे का मतलब है हर में हम क्या लिख देते हैं? 9 लिख देते हैं। अगर मान लिया 3 4 के ऊपर बार होता तो हम ऊपर वाला नंबर, ये मतलब ये वाला नंबर हम पूरा पूरा लिखते। कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2 के बाद, तो नीचे हम कितना लिखते? 99, ठीक है। तो ये भी तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, अंश बटे हर के रूप में हो गया। जब अंश बटे हर के रूप में ही हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्याएं। अब बात आ जाती है तीसरी कैटेगरी। ये जो तीसरा शराबी था इसका तो कुछ अता पता नहीं था ये क्या गा रहा है, ठीक है। इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ना तो इसका लास्ट है, ना कोई अंक रिपीट हो रहा है, तो इसका तो कोई सिस्टम है ही नहीं P अपॉन Q के रूप में लिखने का। तो इसको बोलते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जाए, जो अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जाए, वही जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जो नहीं लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। भाई कोई तुमसे पूछे कि भाई अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती हैं। परिमेय कौन सी होती हैं? जो अंश बटे हर के रूप में जिनको लिख सकते हैं। किनको लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको लिखा, इसको लिखा, इसको नहीं लिख सकते तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हैं, √3 होता है, √2 होता है, पाई भी होता है, ठीक है। पाई के बारे में थोड़ी सी चर्चा भी कर लेंगे। √7 अपॉन √8 हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अभी बात आई थी पाई की। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अभी मैंने बोला पाई कैसी संख्या है, ये पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये पूछा जाता है कि पाई की वैल्यू हम यूज क्या करते हैं? हम यूज करते हैं 22/7, 22/7। लेकिन ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, और अभी बताया P अपॉन Q की फॉर्म में अंश बटे हर के रूप में जो होगा वो कैसा होगा? परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये तो है परिमेय। इसका मतलब क्या है भाई? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग। ये लगभग का निशान होता है, ये तो बराबर का होता है कि पूरी एग्जैक्ट वैल्यू यही है, लेकिन लगभग का जो साइन होता है, जो निशान होता है, वो ये होता है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। ये पूरी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पाई की वैल्यू तो निश्चित निकल ही नहीं पाई है अभी तक, तो इसलिए हम इसको, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1416 ऐसी चलती रहेगी, और इसकी वैल्यू हम अब तक निकाल चुके हैं 5 लाख स्थानों तक, 5 लाख प्लेस तक, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आई नहीं है अभी तक। करके देख लेना आप, ना तो रिपीट होगा और ना ही आपका कंप्लीट आएगा, मतलब फिनिश होगा, लास्ट कहीं नहीं होगा। अभी तक कितने स्थानों तक निकाला जा चुका है?
5 लाख स्थानों तक इसकी वैल्यू निकाली जा चुकी है। और अभी बताया जो रिपीट ना हो और जो खत्म भी ना हो वो कैसा होगा, अपरिमेय। इसलिए पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बोल देंगे, कमेंट में बता देंगे कि भाई यहाँ दिक्कत है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे नंबर आते हैं हमारे धनात्मक और ऋणात्मक। ये आपको मैं बता चुका हूं अभी, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये पॉजिटिव हो गया और ये कैसा नंबर हो गया, निगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, ये तो सब जानते हैं आप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सम संख्या। कैसी संख्या, सम संख्या। कैसी संख्या, सम संख्या। और एक होती है विषम संख्या। कैसी संख्या, विषम संख्या। ओड नंबर और इवन नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर और इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए, डिवाइड हो जाए, पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। इस बेस पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें हम। जो 2 से डिवाइड हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। जो 2 से डिवाइड नहीं होगी, जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटेगी, डिवाइड का मतलब है जो पूरी पूरी नहीं कटेगी, उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। उसको क्या बोलेंगे हम, विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल से देखो भाई, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, आगे को हम बोलते रहेंगे। जैसे 102 हो गया, 2062 हो गया। ये सारी कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या का पता कैसे चलेगा, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको हम सम संख्या बोलेंगे। 2 से डिवाइड करने के लिए केवल लास्ट वाला अंक देखना होता है, पूरी संख्या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट वाला अंक देखना होता है। अगर लास्ट में, अगर मान लिया ये है तो केवल लास्ट वाला अंक देखो, ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अभी आगे आपको विभाज्यता के नियम बताएंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 937 हो गया। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1009 हो गया, या कितनी भी बड़ी संख्या ले लेंगे। बहरहाल जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। ये तो आप सभी जानते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर, इवन नंबर होता क्या है। ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको सम संख्या बोलेंगे, और जो 2 से डिवाइड ना हो उसको क्या बोलेंगे हम, विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो टॉपिक आ रहा है वहां से क्वेश्चन एक जनरली पूछा ही जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से तो सब कुछ पढ़ना है, लेकिन इसको थोड़ा और थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। देखिए, एक होता है हमारा अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या। इसको थोड़ा ध्यान से समझें, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है अभाज्य संख्या, दूसरा होता है भाज्य संख्या। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं प्राइम नंबर, इसको बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। इसको क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर। इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर और इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। भाई अभाज्य संख्या है क्या, अभाज्य संख्या है क्या और भाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों, 2 टुकड़े हों, 2 गुणनखंड हो, हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड हो, फैक्टर हो, समझ जाएंगे। जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों, 2 गुणनखंड हो, 2 टुकड़े हो जाएं, 2 टुकड़े हो जाएं कम से कम। भाज्य संख्या कौन से बनी, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, थ्योरी से अगर समझ में ना आए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम एग्जाम्पल लेके पूरी तरह क्लियर करेंगे। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिसके कम से कम 3 टुकड़े हों, 3 फैक्टर हों, कम से कम 3 फैक्टर हों। कम से कम कितने फैक्टर हों, 3 फैक्टर हों। ठीक है, ये हमेशा, चलो इसको तो हम बाद में क्लियर करेंगे। अभी इसके 3 टुकड़े होने चाहिए,
इसके कम से कम कितने टुकड़े होने चाहिए, 2 टुकड़े होने चाहिए। पहले इसको देख लेते हैं। जैसे ये 6 है, ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। ये गुणनखंड हो गए जिनसे उस नंबर को हम पूरा पूरा भाग दे देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे फैक्टर कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। तो 2 से भी हम इसको भाग दे देंगे, 3 से भी हम इसको भाग दे देंगे, 6 से भी हम इसको भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे ये 10 हो गया तो हम 1 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। 10 को ऐसे मत लिख देना कभी 1 को छोड़ दो कि भाई ये 2 से भाग दे दिया, 5 से भाग दे दिया, इसके तो 2 ही टुकड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 भी लेना है, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो ही जाने हैं, तो 1 को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो 10 को हम 1 से भाग कर देंगे, किससे भाग कर देंगे, 1 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे और किससे भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसके कितने टुकड़े हो गए, कम से कम 3 हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 3 हो, तब उस कैटेगरी, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, भाज्य संख्याएं, जिनको हम भाग दे सकते हैं किसी दूसरे नंबर से। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसको हम उस संख्या के अलावा और 1 के अलावा, जैसे ये 6 था, इसको 1 से तो डिवाइड होनी है सारे नंबर, इस संख्या को भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसको 1 के अलावा और उस संख्या के अलावा, 6 है तो 6 के अलावा किसी और नंबर से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे हम 1 और 6 के अलावा इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, तो ये कैसा नंबर हो गया, भाज्य नंबर, भाज्य संख्याएं हो गई। कैसी संख्याएं हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि अभाज्य संख्याओं में से क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए अभाज्य संख्या, अब मैंने लिखा था जिसके कम से कम 2 टुकड़े हों, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि वह संख्या जो, कौन सी संख्या, जो अपने आप मतलब खुद से और 1 से, वह संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ही ना हो। वह संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, 1 से तो सारे डिवाइड हो ही जाने हैं, उसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, बिल्कुल भी ना हो। जैसे हमारा हो गया 7, क्या हो गया, 7, क्या हो गया, 7 हो गया। 7 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। वह संख्या जो अपने आप के अलावा केवल 1 से डिवाइड हो, कैसी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसके केवल 2 फैक्टर होंगे, और इस अगर ऐसे ध्यान ना हो तो इस तरह से ध्यान रखो, जो अपने आप के अलावा केवल 1 से डिवाइड हो, वो कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में इसको जानेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत बेहतरीन इसके। ठीक है, मैंने क्या बताया, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल क्या फैक्टर हों, कि जिसके केवल 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों, 2 फैक्टर हों, 2 टुकड़े हों, 2 गुणनखंड हों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अब इस बात का ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये भी पूछा गया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है या कौन सी है। ये भी पूछा गया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। भाई 1 क्यों नहीं होती, 1 क्यों नहीं होती, 1 इसलिए नहीं होती कि इसमें साफ साफ बोला गया है वो संख्या अपने आप के अलावा 1 से डिवाइड हो या फिर उसके कम से कम 2 फैक्टर हो।
एक का तो एक ही फैक्टर है, एक तो केवल एक से ही डिवाइड होगा और उसके अलावा तो किसी से नहीं होगा। इसका तो केवल एक फैक्टर आ गया, और इस कैटेगरी में आने के लिए, अभाज्य संख्या होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? 2, लेकिन 2 तो है नहीं। कितने फैक्टर हैं? 1 है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या ये भाज्य संख्या होगी? भाई भाज्य होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, भाज्य होने के लिए 3 फैक्टर चाहिए, अभाज्य होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए। तो ना तो ये भाज्य की कैटेगरी को फॉलो करता है, ना अभाज्य की कैटेगरी को। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि एक कैसी संख्या है, तो हम बता देंगे ना तो ये भाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ना ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर एक पूछ ले कि भाई एक कैसी संख्या है, ना तो वो भाज्य है और ना अभाज्य है, ना तो भाज्य की शर्त को पूरा करता, उसके लिए 3 फैक्टर होने चाहिए, ना किसकी शर्त को पूरा करता? अभाज्य की शर्त को पूरा करता, उसके लिए 2 फैक्टर होने चाहिए। इसलिए किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है। अब बात कर लेते हैं 2 की, कि भाई 2 क्यों है? कि 2 1 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा? 2 से। इसके 2 फैक्टर हो गए, इसके तो 2 फैक्टर हो गए, तो 2 फैक्टर हो गए, तो ये किस कैटेगरी में आ गया? अभाज्य संख्याओं में। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो भी 2 होगी। सबसे छोटी, भाई सम है, ये कैसी है? सम है, ओड नंबर है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। अभाज्य संख्या सबसे छोटी पूछे तब भी 2 होगी। लेकिन अगर वो पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, भाई विषम है तो 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 तो कैसा नंबर है? सम नंबर है। लेकिन हमसे पूछा विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। जैसे अभाज्य संख्या में लिख दूं कौन कौन सी होती है? 2 होता है, 3 होता है, 3 के बाद कौन सा होता है? 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ऐसे 17 होता है, ऐसे चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। और इस बात का ध्यान रखना है कि इस 2 के अलावा कोई सी भी अभाज्य संख्या सम नहीं है, सारी की सारी कैसी है? विषम है। इस 2 के अलावा कोई सी भी संख्या सम नहीं है जो अभाज्य है, सारी की सारी। भाई 3, 5, 7 ये कैसी है? विषम है। कैसी है? विषम है। ठीक है, केवल यही एक अभाज्य संख्या है जो कैसी है? सम है। तो इसलिए सम अभाज्य संख्या हमने क्या लिखी थी? 2 लिखी थी। सबसे छोटी भी यही होगी, सम अभाज्य संख्या भी यही होगी, और बाकी सारी कैसे होंगी? सबसे छोटी विषम की बात करें कि 2 को हम ले नहीं सकते क्योंकि ये विषम नहीं है, तो उसके बाद क्या आ जाएगी? सबसे छोटी संख्या 3 आ जाएगी। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 होगी। और इस पेयर को ध्यान रखना है भाई, 3, 5, 7 3 अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 है। आगे को कोई सा भी ऐसा 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं आएगा जिनके बीच के, इस बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, जिनके बीच का अंतर 2 हो। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनके बीच का अंतर देखो, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी कैसा है? 2 है। आगे को कोई सा भी ऐसा जोड़ा नहीं आएगा जिनके बीच का अंतर कैसा हो? 2 हो। तो इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक कभी कभी पूछ लेता है कि जुड़वां अभाज्य संख्या बताओ। कैसी अभाज्य संख्या बताओ? जुड़वां अभाज्य संख्या बताओ। ट्विन, ट्विन से समझ जाओ, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वां अभाज्य संख्या कौन सी होती है? नाम से ही क्लियर है, ट्विन मतलब जुड़वां। कैसे? जुड़वां। जुड़वां का मतलब क्या होता है? 2। जुड़वां का मतलब तो 2 ही होता है, 3 थोड़ी ना होता है। ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या, ये पूछा गया है, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो। कितना हो? 2 हो। जुड़वां अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनके बीच का अंतर 2 हो। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया। तो इनके बीच का अंतर क्या है? इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है। इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना, जुड़वां अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो।
उनको बोलते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? जुड़वां अभाज्य संख्या। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है, सह अभाज्य संख्या। कैसी अभाज्य संख्या? सह अभाज्य संख्या। जिन दो अभाज्य संख्याओं का HCF मतलब में से एक हो। HCF एक हो मतलब उनके बीच में जो है ना कोई भी नंबर कॉमन ना हो, एक के अलावा कोई भी नंबर कॉमन ना हो। जैसे 17 और 19 हो गया या 17 और 31 हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गैप 2 ही लेना है, गैप ज्यादा हो सकता है इनके बीच का। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, मतलब एक के अलावा वो दोनों किसी और नंबर से ना कटे, तो वो कैसी संख्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या। कैसी संख्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या। इस बात को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है। अब इस बात का ध्यान रखना है, 1 से लेकर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। अगर ये पूछ लिया आपसे तो आपको गिननी पड़ेंगी, या तो आपको डायरेक्ट पता हो या गिननी ही पड़ेंगी। तो 15 होती हैं, गिन के देख लेना। 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं? 15 होती हैं। 51 से लेकर 100 तक, 100 तक कितनी होती हैं? 10 होती हैं। अगर वो पूछ ले 50 और 100 के बीच में, 50 और 100 के बीच में यही आती है कि 51 से लेकर 100 तक, तो कितनी होती हैं? 10 होती हैं। अगर वो पूछ ले 1 से लेकर 100 तक, तो कुछ नहीं, 15 और 10 कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या 15 होती है, 51 से लेकर 100 तक 10 होती हैं, 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं? 25 होती हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है मुझे नेक्स्ट क्लास में 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं का योग बताना है कितना होता है, ये भी पूछा गया है। और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, ये भी बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर बताने हैं, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक और 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। ये पूछा गया है इसलिए जरूर बताना है, वरना मैं बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा छोटी सी बात और रह गई है, इसको ध्यान रखना है। एक होता है प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या। और एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं बोलेंगे, संख्या नहीं बोलेंगे। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं जानते हैं, और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं जानते हैं। नहीं जानते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो अभी देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर। यहां से भी देखो आ जाता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई? नेचर, अगर कोई आपसे पूछ ले भाई गिनती सुनाओ, या छोटे बच्चे से हम पूछ लेते हैं कि भाई गिनती सुनाओ, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा। कहाँ से स्टार्ट करता है? 1 से स्टार्ट करता है। कभी 0 से स्टार्ट किया? नहीं। तुमसे भी कोई पूछेगा या आपसे हमसे कोई पूछेगा तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनती? भाई हमसे किसी ने पूछा भाई गिनती सुनाना स्टार्ट करो, बच्चे से हमने पूछ लिया गिनती सुनाना स्टार्ट करो, उसका नेचर क्या होता है? उसका नेचर होता है वो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, जो भी इंग्लिश या हिंदी में जो भी वो बताएगा। तो हमारा नेचर होता है, क्या होता है? नेचर होता है। तो नेचुरल नंबर सीधी सी बात है किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो कंफ्यूजन ही खत्म है कि भाई हमारा नेचर है कि हम गिनती को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं किससे स्टार्ट होती हैं? 1 से लेकर, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? भाई एक बात का ध्यान रखना है कि 0 के बिना सब कुछ अधूरा है। जब 0 मिल जाएगा तो वो कैसी हो जाएंगी? पूर्ण हो जाएंगी। 0 के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो 0 जब मिल जाएगा, बस नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देना है कि 0 1 2 3 और कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। बस इतना सा अंतर है। नेचुरल नंबर, हमारा नेचर कैसा होता है? कंफ्यूजन ही खत्म है
कि हम गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। और पूर्ण संख्या है भाई, पूर्ण तब तक नहीं होंगी जब तक 0 नहीं मिल जाता, पूर्ण तब तक नहीं होंगी जब तक 0 नहीं मिल जाता। इस बात का ध्यान रखना है, जब तक क्या नहीं मिल जाता, 0 नहीं मिल जाता, ठीक है। जब तक 0 नहीं मिल जाता पूर्ण नहीं होंगी। इसलिए पूर्ण संख्याएं किससे शुरू होंगी, होल नंबर किससे शुरू होंगे, 1 2 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब इस बात का भी ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए इनमें से पूर्ण संख्या कौन सी है, परफेक्ट नंबर कौन सा है। इंग्लिश में पूछ लेता है कि परफेक्ट नंबर कौन सा है, पूर्ण संख्या ना देके परफेक्ट नंबर इनमें से कौन सा है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, भाई 9 होगा, 11 होगा, 6 होगा या 25 होगा। पूर्ण संख्याएं ये संख्याओं का सेट होता है, समुच्चय होता है, कोई एक संख्या नहीं होती। ऐसे ये भी पूरा सेट होता है, समुच्चय होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो केवल एक संख्या पूछ ले कि भाई पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो इनमें से क्या बताएंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है कि इनमें से पूर्ण संख्या कौन सी होगी। तो पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ना ही 9 लगाना है ना ही 25 लगाना है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या अलग होती है, मैं बता देता हूं क्या होती है। क्या होती है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, कैसी संख्या जिसके फैक्टर मतलब गुणनखंड, गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर हो, उसी संख्या के बराबर हो। अब ये बात अगर समझ में ना आई है तो टेंशन मत लो, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। किस संख्या के बराबर हो, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर हो। जैसे हम 6 को लेते हैं, किसको लेते हैं, 6 को। 6 को भाई हम इसके फैक्टर करेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। भाई 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तीनों से हम इसको भाग कर सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब इनको जोड़ के देख लो, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 6, उसी नंबर के बराबर आ गया। तो ये कहलाता है परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या। तो परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर हो, वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। कैसी संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। 6 के बाद आगे जो पूर्ण संख्या आती है वो होती है 28, 28, बीच में कोई सी नहीं होती। 6 के बाद कौन सी आती है, 28। 6 मिले तो 6 को टिक कर देना, 28 मिले तो 28 को टिक कर देना, 6 नहीं मिलेगा तो 28 मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि 6 भी मिल जाए और 28 भी मिल जाए, मिलेगा एक ही। इसके भी फैक्टर करो और जोड़ के देखो क्या इस संख्या के बराबर आएंगे। अगर उसी संख्या के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। कैसी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, ठीक है। आज की क्लास में आपका हो गया संख्याओं के बारे में जानकारी, सारी बेसिक जानकारी। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन इतना बताना जरूरी था। चैप्टर पढ़ने से पहले, बेस बनाने से पहले ये जरूरी था कि आप संख्याओं के बारे में अच्छे से जान लें कि कौन सी संख्या कैसी होती है, पहचान अच्छे से होनी चाहिए। बाकी कैलकुलेशन पर भी हम काम करेंगे और इसके क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अभी तो केवल थ्योरी थी, अभी केवल बेस था। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। इसी क्रम में आपकी क्लास चलती रहेंगी, बिल्कुल धीरे धीरे टॉपिक वाइज धीरे धीरे समझेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और नेक्स्ट क्लास से पहले आपको रिवीजन जरूर करना है। ये सब बातें पढ़ के आएंगे, आगे शॉर्ट ट्रिक फार्मूले, आगे जो भी सवाल कराने हैं नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो थोड़ा नेक्स्ट क्लास से पहले इसको पढ़ के आए, ठीक है। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।